नमस्कार बच्चों, सामाजिक विषय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंदर सामाजिक विषय का एक महत्वपूर्ण घटक मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम आज भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है और हमारे देश का भौगोलिक धरातल बहुत विविधताओं वाला है और इसीलिए हमारे देश को शासन व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। हमारे देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। कुछ समय पहले तक 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया है और केंद्र शासित प्रदेश 9 है। अब हम भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तर में सबसे ऊपर जो जम्मू कश्मीर राज्य था, जिसको कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। इसके नीचे फिर हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसी से नीचे पश्चिम की तरफ उतरते हुए पंजाब राज्य आता है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और इसी के जो पड़ोसी राज्य है हरियाणा, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। फिर नीचे पश्चिम की तरफ आते हैं तो हमारा राजस्थान राज्य आता है, जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पश्चिम की तरफ नीचे आते हैं तो गुजरात राज्य है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। फिर इससे नीचे हम आते हैं तो महाराष्ट्र राज्य आता है, जिसकी राजधानी मुंबई है, जो कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाती है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इससे नीचे गोवा राज्य आता है, जिसकी राजधानी पणजी है। कर्नाटक राज्य, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर, जिसको कि साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नीचे हम आते हैं दक्षिण की तरफ, केरल राज्य, जिसकी ज़्यादातर सीमाएं समुद्रवर्ती है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। दक्षिण में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से तटीय सीमा से, जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। इससे पूर्व आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद। ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। और ओडिशा में ही आपने अभी देखा होगा कुछ समय पूर्व में पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल, पूर्व में, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है। बिहार, जो कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सटा हुआ है और जिसकी राजधानी पटना है। उत्तर प्रदेश हमारे भारत के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और इसकी राजधानी लखनऊ है। एक और पहाड़ी राज्य की यदि हम बात करें, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। अब मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। अब ये तो हुए हमारे देश के मानचित्र में अंदर के राज्य। कुछ राज्य जो पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं, जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी राज्यों के बारे में, और यहाँ पर ज़्यादातर जनजातियाँ निवास करती है। इनमें सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। फिर
अगला राज्य है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। मणिपुर, इसकी राजधानी इम्फाल है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इन 7 सिस्टर्स में इन 4 राज्यों के अलावा 3 राज्य और इम्पोर्टेंट है। असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग है। और त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला है। सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक है। अब ये तो है हमारे भारत देश के राज्यों की बात और उनकी राजधानी की। अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सामरिक और सुरक्षात्मक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है और शासन व्यवस्था की दृष्टि से उनको पूर्ण अधिकार नहीं देते हुए उनको केंद्र सरकार के अधीन रखा जाता है, जिनको कि हम केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे देश के ऐसे हिस्सों में होते हैं जो कि संवेदनशील माने जाते हैं। और ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कावारती है। और गुजरात से नज़दीक जो केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। दमन और दीव की राजधानी दमन है। और महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से लगा हुआ एक और केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा है। दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है, लेकिन दिल्ली को हम पूर्ण राज्य नहीं मान सकते। और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। चंडीगढ़, जो कि हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर क्लीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, तो चंडीगढ़, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा हुआ है, सामरिक दृष्टि से, सुरक्षात्मक दृष्टि से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अब यह हमारे भारत के मानचित्र की बात है। अब अभी वर्तमान में हमने देखा कि चाइना से हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में विवाद चल रहा है। विवाद भारत के मानचित्र में किस सीमा में देखने को मिलता? ये जो हमारे लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जो कि 1962 के वार में चाइना ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है। और यदि इस क्षेत्र की हम बात करें तो ये क्षेत्र जो कि हमारे मानचित्र में दिखाई देता है, ये पाकिस्तान के अधिकार में, जिसको कि हम POK के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और इसको अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने भारत के मानचित्र के बारे में ये जो अध्ययन किया है, मुझे आशा है आप लोग इसको आत्मसात करेंगे और भारत के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।